और आइए आपको तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें दिखाते हैं। यूपी उत्तराखंड की कोरोना 100 खबरें। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना संक्रमण के 8,909 नए मामले, 2,07,615 पहुंची मरीजों की तादाद, 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब तक कोरोना से 5,815 लोगों की हुई मौत। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, मंगलवार को मिले रिकॉर्ड 369 नए कोरोना के मरीज। अब तक यूपी में 229 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,000 के पार, 1,043 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना के मंगलवार को आए 83 नए मामले। उत्तराखंड में अब 21 दिन का होगा क्वारंटाइन टाइम पीरियड। 14 दिन से बढ़ाकर सरकार ने 21 दिन किया क्वारंटाइन पीरियड। 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। कुमाऊं के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 8 कोरोना मरीजों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बंदरों को भगाने के लिए लाए गए लंगूर। पिछले दिनों कोविड के सैंपल लेकर भाग गए थे बंदर। गोरखपुर में एक साथ 24 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया और जिले में 104 हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या। मथुरा में कोरोना के 7 नए मामले मिलने से हड़कंप, 4 लोग मुंबई से लौटे थे मथुरा। मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटाइन किया गया। फिरोजाबाद में 11 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। जो कि मरीज संक्रमित मिले उनमें 5 कोरोना वॉरियर्स शामिल हैं और इन वॉरियर्स में 4 स्वास्थ्यकर्मी और 1 नगर निगम का सफाई कर्मचारी भी शामिल है। अनलॉक 1 के तीसरे दिन भी नोएडा दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे पर लगा ट्रैफिक जैम। यूपी से वापस भेजी गई बिना ई पास की गाड़ियां। लखनऊ की सड़कों पर उतरे ऑटो टेम्पो, जल्द ही बाइक से 2 लोग कर सकेंगे सफर। जिलाधिकारी के निर्देश पर आरटीओ ऑफिस में हुई बैठक। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कानपुर में अब सुनी जा रही है ऑनलाइन फरियाद। वीडियो कॉल के जरिए लोग डीआईजी अनंत देव को बता रहे हैं अपनी समस्याएं। उन्नाव में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 4 सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। देवरिया शहर की भुजौली कॉलोनी में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में नियमों की अनदेखी, लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। बीजेपी विधायक की मौजूदगी में हुआ था कार्यक्रम। टिहरी जिले में ई पास बनवाने के लिए लोगों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर। कलेक्ट्रेट में नहीं हो रही है लोगों की समस्याओं का निवारण। ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना की वजह से पहाड़ का पर्यटन हुआ फीका। 3 महीने बाद खुला पर्यटन का कारोबार। कल सैलानियों के आने से होटल कारोबारी निराश। अल्मोड़ा जिले लौटे 27,727 प्रवासी, 6,608 प्रवासी होम क्वारंटीन। 63 लोगों में हुई थी कोरोना की पुष्टि। दिल्ली से रुड़की पहुंची जन शताब्दी ट्रेन के यात्रियों का गुस्सा फूटा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को लेकर नाराजगी जताई। नई गाइडलाइंस में ट्रेन यात्रियों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी। हल्द्वानी में बाहर निकलने से बच रहे हैं लोग। सवारियां नहीं मिलने से टैक्सी संचालक परेशान। कोरोना प्रभावित मेरठ शहर भी हुआ है अनलॉक। 1 डे 1 ड्रेस के नियम में मेरठ में शुरू होगी अनलॉक करने की प्रक्रिया। कंटेनमेंट जोन के बाहर शहर खोलने को मंजूरी मिली है। अनलॉक 1 में धीरे धीरे लौट रही है बाजारों में रौनक। गोरखपुर में फिर से दिखी चहलकदमी। सावधानी से घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। 72 दिन बाद कुमाऊं और देहरादून के बीच में रेल सेवा की शुरुआत हुई। पहले दिन बहुत कम संख्या में यात्री पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा में 2 महीने बाद खुले हैं बाजार। सुबह से ही बाजारों में दिखी है लोगों की रौनक। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पुलिस की तैनाती। निसर्ग चक्रवात के मद्देनजर गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई पुलिस की तैनाती। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के 1 बजे से 6 बजे तक के बीच में टकरा सकता है चक्रवात। देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान रखने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कल नहीं सुनवाई हो सकी थी। दिल्ली के एक शख्स ने दाखिल की है नाम बदलने की याचिका। मंगलवार रात पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत। ट्रंप ने G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। ट्रंप और मोदी के बीच में भारत चीन सीमा के हालात पर चर्चा हुई।
कल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट के बीच होगी वार्ता। कोरोना संकट, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा संभव। भारत चीन और पीओके विवाद पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को तोड़ नहीं सकती, भारत स्वाभिमान पर चोट नहीं बर्दाश्त करेगा, पीओके भारत का अभिन्न। भारत चीन सीमा पर तैनात जवान और इस तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को अब गंभीरता से अपनी हरकतों पर विचार करना चाहिए। चीन से सीमा विवाद पर राहुल गांधी के सवालों का राजनाथ सिंह ने दिया जवाब, कहा कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, प्रेस में सवाल पूछने की बजाय बैठकर ही बातचीत करना बेहतर होगा। डीजीसीए ने जारी किए यात्रियों के उड़ान संबंधी दिशा निर्देश, एयरलाइंस सभी यात्रियों को मुहैया कराएगी सेफ टिकट। लोक भवन में शुरू हुई सीएम योगी की समीक्षा बैठक, टीम 11 के साथ प्रदेश के हालातों पर जारी है चर्चा। कोरोना काल में गेहूं किसानों को योगी सरकार ने 3,890 करोड़ का भुगतान किया। लॉकडाउन के दौरान चलाई गई 119 चीनी मिलें। कोरोना काल में चली प्रदेश के सभी 119 चीनी मिलें, गन्ना किसानों को किया गया 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान और इस दौरान यूपी में 1251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी में जाने की सुगबुगाहट प्रशांत किशोर करवा रहे हैं मध्यस्थता। चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना से मिले थे कोरोना संक्रमित लोग। मेरठ में सुरेश खन्ना ने दौरे के मद्देनजर लोगों से मुलाकात की और आज कई मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 3 मरीज निकले कोरोना संक्रमित। 1 जून को मंत्री सुरेश खन्ना ने किया था इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण, मरीजों से मुलाकात भी की थी। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से बातचीत करेंगे, स्काइप के माध्यम से मीडिया से करेंगे बातचीत। कोरोना काल में पहली बार मीडिया से सीधे रूबरू होंगे सीएम। सतपाल महाराज के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीजेपी ने कहा कि ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की पहल पर रामनगर को मिली बड़ी सौगात, केंद्र सरकार से रामनगर में अत्याधुनिक बस स्पॉट को मिली मंजूरी। रुद्रप्रयाग में खनन न्यास की बैठक हुई है, स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के लिए 33 लाख देने का फैसला हुआ। बैठने को लेकर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच में तीखी बहस भी हुई। उत्तराखंड में कोरोना से 7वीं मौत होने से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का सरकार पर वार, राज्य में कोविड से निपटने नाकाम रही है सरकार। राज्य मंत्री रेखा आर्या का आदेश विभागीय सचिव ने लौटाया। रेखा आर्या ने कहा कुछ और, अधिकारियों ने माना कुछ और। सुल्तानपुर में लड़के ने की सौतेले पिता की हत्या, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। कादीपुर के चतुरपुर इलाके का मामला। कानपुर की बिठूर पुलिस में एक शख्स पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। पीड़ित की पत्नी ने कहा पुलिस की पिटाई से टूटे शख्स के हाथ पैर गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराए गए। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के वायरल वीडियो की जांच शुरू हो गई है। आरती का वीडियो वायरल हुआ था। कानपुर में मकान के विवाद में भतीजे ने चाचा पर हमला किया, महिलाओं से मारपीट का आरोप। महोबा में बिजली कटौती से नाराज रिटायर्ड फौजी ने हंगामा किया, बिजली कर्मचारियों को कार से कुचलने का आरोप। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार किया। थाने में फौजी के समर्थकों ने बवाल काटा। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में लगी है गोली, 2 फरार हुए हैं। गौकशी की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। उन्नाव के गंगाघाट नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, सभासदों ने काटा हंगामा। बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र में 5 महीने से लापता युवक का मिला शव, ससुराल वालों ने गांव के पास तालाब में शव को बरामद किया। सुल्तानपुर जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। उपद्रवियों ने 5 बाइकों में लगाई है आग। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत भारी तैनाती पुलिस की गई। बांदा के तिंदवारी थाना इलाके में है एक शख्स की पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया है। इसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हमले में घायल पुलिसकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पत्थर मारने वाले की तलाश में पुलिस जुटी है। वाराणसी में लंका थाने के थानेदार भारत भूषण का कथित वीडियो जारी, बर्थडे पर लोगों के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में मासूम बच्ची की हत्या पर शव खेत में फेंका गया है। हत्यारे का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में सनकी चाचा की करतूत देखी गई। भतीजे को बारात में नहीं ले जाने पर खुद का काटा हाथ।
हाथरस पहुंचे प्रवासी मजदूर, काम नहीं मिलने से परेशान और घर का खर्च चलाने के लिए खत्म हुई जमा पूंजी। आजमगढ़ में 11 लाख के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पीड़िता के बेटे ने मामा के संग मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेरठ में दबंगों ने एक शख्स को मारी है गोली, पुलिस ने जारी किया चुनौती भरा वीडियो। फरार दबंगों की तलाश में पुलिस जुटी है। जौनपुर में दबंग का कहर देखने को मिला। जमीन के विवाद में एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में युवक को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। छेड़छाड़ से जुड़ा है मामला, 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। प्रतापगढ़ के फतनपुर बुजाइनी गांव में युवक को जिंदा जलाने के मामले में आईजी रेंज का दौरा, आईजी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। लखीमपुर खीरी में एक नहर में मिला बाघ के बच्चे का शव, वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पीटा है। बीच बचाव करने वाले गुस्से का शिकार हो गए। हरदोई के अतरौली इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद कर लिया है। अमेठी के मुख्तिया इलाके के तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे असलाह की सप्लाई, एक बाइक भी जब्त हुई है। अयोध्या में युवक की हत्या, कूड़े में फेंका गया शव, पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास भी किया गया था। हापुड़ में आंधी तूफान से भारी नुकसान, कार के शोरूम के ऊपर पेड़ गिरे, अंदर खड़ी 8 गाड़ियों को नुकसान, शहर कोतवाली इलाके का मामला। बदायूं में 4 नवजातों की मौत के मामले में डीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। आगरा में घर की छत गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए हैं। पिनाहट इलाके का मामला है। जर्जर हो चुके मकान के नीचे खेल रहे थे बच्चे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल के चंदौसी इलाके में बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया है। हादसे के बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। झांसी के बाद अब प्रयागराज पहुंच सकती है टिड्डी दल और जिला प्रशासन आज और कृषि विभाग अलर्ट। टिड्डियों से बचने के लिए प्रशासन ने दी है किसानों को जानकारी। उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर के रास्ते में बीआरओ ने बनाया एक और पुल, लिबुलेख तक जाने में सैनिकों को होगी आसानी। देहरादून की सड़कों पर फिर दिखने लगा है प्लास्टिक का अंबार और कोरोना काल में हटाया गया था प्लास्टिक से बैन। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में हाथियों की होगी गिनती। काउंटिंग करने वाले अधिकारियों को किया जा रहा है ट्रेंड और 6 से 8 जून तक की जाएगी ये गिनती। मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं पर चित्रकारी करने वाले कन्हई ने रिकॉर्ड बनाया है। उनकी पेंटिंग को मिली है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के गोल्डन एडिशन में जगह। नैनीताल के रामनगर में पॉलिटेक्निकल के छात्र ने बनाई इस ड्रम का कूलर और छात्र की माने तो ये कूलर सस्ता और कम बिजली खपत करने वाला है। 9 और 10 जून को होंगे यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम। छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देने का आखिरी मौका। गोरखपुर एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं की मनीषा कोइराला ने तारीफ की है। मनीषा का विमान गोरखपुर में हुआ था लैंड। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने वीडियो जारी कर लोगों को कोरोना से बचने के संदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।